अब सांचौर से बड़ी खबर आपको बता दें, NH-68 पर दो गुटों का हिंसक टकराव देखा गया है। हिंसक टकराव में कई लोग घायल हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई हैं। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को यहां तैनात किया गया। बड़ी खबर है, सांचौर से NH-68 पर दो गुटों का हिंसक टकराव देखा गया है। इस हिंसक टकराव में कई लोग घायल हुए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा वाहनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। तनाव को देखते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। दो गुटों का ये हिंसक झड़प। गणपत इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणपत, क्या मामला था जिसको लेकर ये झड़प हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास है? बिल्कुल बताना चाहूंगा। बात करें अगर सांचौर की, तो सांचौर के अंदर बदमाशों का जो खौफ है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है। पुलिस का भय है जो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा है। आज का ताजा मामला है जो नेशनल हाईवे 68 पर मीठी बेरी सड़क के अंदर का ये मामला है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हाईवे पर पूरा जाम है जो लग गया था और दो गुटों के बीच की ये अचानक से हिंसक टकराव की ये तस्वीरें जो सामने आई है, जहाँ हाईवे पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और हिंसक टकराव हुआ। वाहनों से आपस में टकराए गए और लाठी भाटा जंग है वो भी देखने को मिली, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया और करीब आधा दर्जन से अधिक वाहन है वो इस हिंसक झड़प के अंदर क्षतिग्रस्त हुए। मामला तब बढ़ गया जब एक बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यक्रम से एक गुट है जो लौट रहा था और इसी दौरान दूसरा गुट है जो अचानक से हाईवे पर सामने आया और दोनों के बीच है जो टकराव हो गया और उसके बाद पूरे हाईवे पे है जो अफरा तफरी मच गई। वाहनों की जो लंबी लंबी कतारें हैं वो हाईवे पर लग गई और उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और तब तक है जो एक पक्ष के लोग है जो वहां से मौके से फरार हो जाते हैं और कई लोग जो घायल है उनको अस्पताल भर्ती करवाया जाता है। पर ये देखना सबसे बड़ी ये पुलिस की नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही है और उसके बावजूद भी पुलिस का जो भय है, बदमाशों के अंदर जो भय देखने को मिलना चाहिए वो भय है जो पुलिस को बदमाशों के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है और आए दिन ऐसी घटनाएं जो सामने आती है और ऐसे में बड़ा सवाल है जो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी भी कई तरह की घटनाएं सामने आती रहती है और उसके बावजूद भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है, ना इन पर कोई अंकुश लग पा रहा है और आए दिन ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही है जिसके चलते आमजन में जो पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए वो लोगों के अंदर जो भय है वो व्याप्त है। लोग पूरे तरह से इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है उसके बाद डरे सहमे नजर आते हैं। जी ठीक है गणपत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। अफ्रीकन तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 15 लाख की अवैध मादक पदार्थ जब्त की गई है। स्मैक MD कोकीन जब्त की गई है। विदेशी नागरिक सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। बड़ी खबर जयपुर से है। अफ्रीकन तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसके पास से 15 लाख की अवैध मादक पदार्थ पुलिस ने जब्त की है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। विदेशी नागरिक सहित 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। भरतपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। गिरिराज धाम सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे परिवार के साथ। सीएम ने गोवर्धन की परिक्रमा की। गिरिराज महाराज की सीएम ने सप्तकोसीय परिक्रमा की है। यूपी और राजस्थान की पुलिस सुरक्षा में तैनात रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सप्तकोसीय परिक्रमा शुरू की है। ये परिक्रमा पूंछली स्थित श्रीनाथ मंदिर से शुरू की थी और उनके साथ में पत्नी गीता शर्मा, बेटा अभिषेक शर्मा भी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है और साथ में बड़ी संख्या में भक्त चल रहे हैं। गिरिराज जी के प्रति उनकी गहरी आस्था है, करीब लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं। उनकी जो पत्नी है गीता शर्मा, उन्होंने भी अभी दंडवत परिक्रमा दी थी अपने बच्चे के साथ में, वो पूर्ण हुई है। उसके बाद में श्रीनाथ जी पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। मुकुट मुकारविंद मंदिर पर भी वो पूजा अर्चना करेंगे और नई साल का जो शुरुआत है वो गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना से ही करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाया। महिलाओं के कपड़े पहनाकर परेड निकाली है। पुलिस ने 5 अपराधियों को
उनकी परेड निकाली है। अपराधियों को देखने बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई मामलों में वांछित हैं ये आरोपी। ये हमारे एक थाने में प्रकरण दर्ज है, जिसके अंदर काफी दिनों से ये प्रकरण पेंडिंग है और इसमें जो वांछित अपराधी थे वो टॉप 10 श्रेणी में हमारे लिए हुए थे। और ये जो वांछित अपराधी जो 5 गिरफ्तार किए, उनमें से 3 ऐसे थे जो थाने में गंभीर धाराओं का है, जो गंभीर मारपीट चाकूबाजी की करके और किसी को चोट पहुंचाई, तो उसके अंदर ये वांछित थे। और ये इससे पूर्व कई तरह की वारदातें कर चुके हैं, कई तरह के मुकदमों प्रकरण इनके विरुद्ध दर्ज है। ये कोर्ट गेट में प्रकरण दर्ज था 287/25 जो बीएनएस के कई सेक्शन में गंभीर अपराधों में दर्ज किया गया था, जिसमें हमने 2 अपराधियों को, जो कि आतंक अपराधी है और इस प्रकार के अपराधी जो कि जनता में भय पैदा करते हो, आमजन में जो भय पैदा करते हो, आतंकित करते हो, उनके खिलाफ पुलिस सख्त रहेगी, उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है, पुलिस का उद्देश्य आमजन में विश्वास पैदा करना है। तो बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखिए तस्वीरों में। अपराधियों पर पुलिस ने नकेल कसी है और महिलाओं के कपड़े पहनाकर इनकी परेड निकाली गई बीच बाजार में, जहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी इन्हें देखने के लिए। अपराधियों को लेकर सख्ती लगातार बीकानेर पुलिस अपना रही है। बूंदी से बड़ी खबर है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर पुलिस की सख्ती देखी गई है। आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला गया है। मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने अपशिष्ट पदार्थ फेंके थे। हिंदू संगठनों ने इस घटना का विरोध जताया था। विरोध से कस्बे के बाजार बंद किए गए थे। हिंदू संगठनों की ओर से इस घटना के बाद से नाराजगी जताई गई थी। दरअसल सौहार्द बिगाड़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। अपराधियों का बाजार में जुलूस निकाला गया है। ये तस्वीरें देखिए, बाजार में पैदल जुलूस इन अपराधियों का निकाला गया है। दरअसल मंदिर में अपशिष्ट पदार्थ फेंकने का इन पर आरोप लगा है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर जान लीजिए। खाकी ने बचाई महिला की जान। पुलिसकर्मियों ने पेश की है मानवता की मिसाल। बहते पानी की नहर में कूदे जाबाज पुलिसकर्मी, वर्दी में ही कूदकर महिला की जान बचाई है। कांस्टेबल गंगा और दीपक ने बहादुरी से ये कमाल किया। बांसवाड़ा के बारी सियातलाई गांव का मामला। तो देखिए तस्वीरों में बहते हुए पानी के बीच इस महिला की जान बचाई गई है। मानवता की मिसाल पेश की है पुलिस वालों ने। खाकी के बहादुरों को अब सलाम कर रहे हैं। साल के आखिरी दिन जैसलमेर में पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। न्यू ईयर ईव के मौके पर जैसलमेर शहर से लेकर मखमली धोरों पर जश्न हो रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी अपनी अगली पीढ़ी को राजस्थान की कला, संस्कृति, परंपराओं और इतिहास से